पर भगवान व्यंग भरी हंसी हंस के पूछते हैं, घर तुम्हारा है क्या? और संसार की समस्या यही, इलाहाबाद में हो चाहे सारे संसार में, भगवान अगर कोई चाहे कि किसी जमीन पर मेरा नाम चढ़ा हुआ है तो कहीं नहीं चढ़ेगा, सब पर किसी न किसी का अधिकार है। जिसका सब है वह स्वामी नहीं, और जो वस्तुतः स्वामी नहीं है वो भला स्वामी बने बैठे। तो चोर तो जीव है, पर विडंबना यह है कि जब एक साहूकार हो और सब जीव चोर ही चोर हो, तो ईश्वर को ही चोर बना दिया गया। और मुस्कुरा करके उन्होंने कहा कि गोपी मुझे क्षमा कर दो, मैं तो अपने ही घर के धोखे में चला आया। वही सांकेतिक तात्पर्य है कि वस्तुतः उनकी जो वस्तु है वो सब उन्हीं की, ईश्वर की छोड़ करके संपत्ति सब रघुपति के आही को जो रामायण में सारे शास्त्र कहते हैं उसके अनुकूल वो भगवान की वस्तु। और फिर व्यंग भरी गाथा आती है कि उसने कहा कि ये सब बातें बनाने से थोड़ी काम चलेगा, और चलेगा तो तुम अब यशोदा जी रोज कहती हैं कि लाओ दिखलाओ तो मैंने आज पकड़ में आयो, अब वहां ले चले बिना नहीं छोड़ेंगे। और वो घसीटती हुई श्री कृष्ण को ले जा रही है और प्रसन्न है कि श्री कृष्ण पीछे पीछे घसीटे चले आ रहे। यशोदा के पास जाके कहा, बुला करके, देखो तुम कहती थी कि दिखाओ कहां वो चोरी करता है, अब मेरी पकड़ में आया। अब यशोदा जी आश्चर्य से देख रही हैं, पागल हो गई है क्या? क्या ये मेरा लला है क्या? कृष्ण की चतुराई है कि वो बीच में ही उसके पति का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए, और जब उसने दिखलाया तो सिर पीट लिया। ये बड़ा छली है। देखो तो सचमुच मानो भगवान का व्यंग था, चोर मैं नहीं हूं, अगर चोर है तो तुम हो या तुम्हारा पति का। जीव कहता है तो मानो भगवान जो है कब वो क्या, ये गोपियों के महारास लीला के लिए भगवान वेद व्यास ने जो श्लोक लिखा वो यही है कि भगवान की वह क्रीड़ा क्या है, बोले था स्व प्रतिबिंब विभ्रम। जैसे कोई बालक दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देख करके उससे खेलने लगे, इसी प्रकार से एकमात्र वह ईश्वर ही जो है वो स्वयं अपने आप में ही क्रीड़ा कर रहा है। पर जो संसार में बहिरंग दृष्टि से देखने वाले हैं उनको उसमें परकीयत्व की अनुभूति होती है। वहां तो जो कुछ है सब उन्हीं का है, और अपना ही रस अपना ही खेल, स्वयं अपने आप को वह कृष्ण भी है और स्वयं को ही वो गोपी रूप में भी परिणत कर देते हैं, और स्वयं अपने आप में ही वो दिव्य क्रीड़ा रथ दिखाई देते हैं। भगवान राम के लीला में आता है ना, भगवान राम नाचने लगे। क्यों नाचने लगे? रूप रास निज रूप रास नृप अजिर विहारी, नाचही निज प्रतिबिंब निहारी। उनको भला और कौन नचावे, वो तो अपना ही प्रतिबिंब देख करके स्वयं नृत्य के आनंद में डूबे हुए हैं, उनका अपना आनंद है। और इसलिए मानो ईश्वर का तो पर कुछ है ही नहीं। अगर सचमुच स्व है तो वह मात्र एकमात्र ईश्वर का। इस बात को व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता, नहीं कर पाने में उसका स्वार्थ, उसकी वासना, उसकी अधिकार वृत्ति बाधक है। और इसलिए भगवान उस भ्रम को नष्ट करने के लिए ही इन लीलाओं के माध्यम से सत्य का साक्षात्कार कराते हैं, और वस्तुतः वो उसी देह से ऊपर उठ करके ही उसका आनंद लिया जा सकता है। और इसी प्रकार जब श्री सीता जी को देख करके भगवान राम ये शब्द कहे, शब्द ये कह देते कि नारी की ओर मेरी दृष्टि नहीं जाती, तो जेही सपने हो पर नारी नहेरी। भगवान कहते हैं जागृत की तो बात क्या है, स्वप्न में भी कभी परस्त्री को मैं नहीं देखता हूं। तो लक्ष्मण जी ने मन ही मन हंस करके सोचा कि महाराज जब आपका मन ऐसा है कि स्वप्न में नहीं देखता और अब देख रहा है तो ये तो नहीं मान लेते कि ये पर नहीं है, स्व है। आपने व्यर्थ ही भ्रम इस समय आपको हो गया है कि ये तो कोई पर है और उनकी ओर देखना। और साथ साथ लक्ष्मण जी का अभिप्राय ये है कि भगवान अगर स्वयं अपने आप में ही रमण करें जैसा ब्रह्म का स्वरूप है, तो उसका परिणाम क्या होगा?
कि जीव जो है वो तो उनकी दृष्टि से वंचित रहेगा, और वो ईश्वर की दृष्टि पाले इसके लिए आवश्यक है। मानो लक्ष्मण जी को भगवान की 3 लीलाओं की ओर दृष्टि चली गई और कहा कि महाराज ये तीनों बातें आपने जो कही उस समय नहीं बोले, पर उनके अंतर मन में यही था कि आप कहते हैं कि जिनके लहाई मेरी पूर्ण पीठी, शत्रु को मैं पीठ नहीं दिखलाता, पर ये इसका अर्थ तो नहीं है कि आप कभी पीठे ही नहीं दिखलाते। और तब लक्ष्मण जी को याद आया जब प्रभु ने पीठ दिखला दिया। कब? मेरा दशरथ भोजन कर रहे, सुमंत जी से कहा कि बुला करके राम को लाओ। गए सुमंत जी अपने स्वभाव से लाचार, जैसे महाराज दशरथ को पुकारते थे उसी प्रकार से श्री राम से उन्होंने कह दिया महाराज आपको बुला रहे। भगवान राम ने कहा जाओ, कह दो मैं नहीं आता। इतने पितृभक्त। वो गोस्वामी जी कहते हैं भोजन करत बुलावत राजा, राजा नहीं आवत तजी बाल समाजा। बच्चों में खेलना अच्छा लगता है, राजा बुला रहा है, मानो लगा कि ये कौन राजा है जो महाराजाओं के महाराज मुझे बुलाया, उसे यहां आना चाहिए। मैं किसी स्वर्ण थाल के लोभ से चला जाऊंगा क्या? व्यंजन से चला जाऊंगा क्या? राजा ने बुलवा दिया, नहीं आवत। सुमंत जी ने कहा तो महाराज को तो बड़ा आश्चर्य हुआ, राम ने नकार कर दिया, मेरी बात नहीं सुनी। तो कौशल्या जी ने पूछ दिया सुमंत जी से, समझ गई, अच्छा मैं जाती हूँ, बुला करके लाती हूँ। जब कौशल्या को आते हुए बच्चों ने देखा तो श्री राम से कहा आप स्वयं मां आ रही हैं, अब भी फिर नहीं करिएगा क्या? बोले इनसे नहीं करने का साहस तो नहीं है, पर भागूंगा तो अवश्य, इनको थोड़ा दौड़ाऊंगा अवश्य। ये भगवान दौड़ाने के बड़े अभ्यस्त हैं। और जब कौशल्या जब बोलने जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले पर आई। परिणाम क्या हुआ? ईश्वर की पीठ, राम की पीठ, उनको पीठ दिखला दिया ईश्वर ने कि मैं सबको मैं हरा सकता हूं, पर तुम्हारे वात्सल्य, तुम्हारे प्रेम को हराना तो मेरे बस में नहीं। और इस तरह से मानो लक्ष्मण का तात्पर्य है कि जब आप पीठ नहीं दिखलाते तो आपकी वीरता दिखाई देती, पर जब आप पीठ दिखला देते हैं तो उसमें जितना रस आता है, उसमें लीला में जितना आनंद आता है, उसमें न दिखाने में क्या आनंद है। और इसी प्रकार से जब आप कहते हैं कि मांगने वाले को मैं नहीं नहीं देता हूं, तो ठीक है, मांगने वाला आपसे मांगता है और आप देते हैं, पर ये मत दावा करिए कि आप कहीं कभी नहीं नहीं देते। और याद दिला दिया कि नारद जी ने जब मांगा था तब आपने नहीं ही तो किया था, और नारद जी ने तो यही कहा महाराज आपन रूप देव प्रभु मोहि, पर आपने तो नहीं दिया। पर प्रभु उस न देने का ही परिणाम यह दिव्य लीला। तो और अगर आप ये कहते हैं कि मैंने आज तक परस्त्री को नहीं देखा और आप श्री किशोरी जी को इस रूप में देख रहे हैं, तो आपका यह देखना और आपके हृदय में एक क्षोभ का उदय होना, ये तो जीवों के परम कल्याण का हेतु। आप देखेंगे ही नहीं बाहर, इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा तो संसार के जीव कैसे धन्य होंगे। इसलिए कि ये तो श्री किशोरी जी की बड़ी कृपा है, कि करुणा है कि उन्होंने बाहर जब वो आपके सामने आई तो मानो आपको बाध्य कर दिया कि नहीं नहीं बाहर भी तो देखिए। जब आप उनको देखेंगे तो देखने के साथ साथ आपको बाहर भी, यही अवतारवाद का सिद्धांत है। ईश्वर को हम अंतर्मुख से, हम लोग बहिर्मुख से अंतर्मुख कैसे हो, और ईश्वर अंतर्मुख से बहिर्मुख कैसे हो, बस दोनों में अगर ये तालमेल बैठ जाए, हम लोग भीतर जाने का अभ्यास डाल लें और ईश्वर हम लोगों की प्रार्थना सुन करके बाहर आने का उसको अभ्यास पड़ जाए। भक्त लोग बार बार अवतार लेकर के वहीं मत चले जाइए, फिर आइए फिर आइए। और इस तरह से यह जो दिव्य लीला क्षोभ की है, जिसको काम के द्वारा काम मनुष्य के मन में आता है तो क्षोभ होता ही, पर वो क्षोभ जो है मन के दूध की पवित्रता को नष्ट कर देता है। और भगवान राम के मन का जो क्षोभ है, उसी के द्वारा भगवान श्री राम की लीला में दोनों जो महान कार्य हुए उसके केंद्र में सीता जी ही तो है। आप ये विचार करके देखिए रावण का वध कैसे होता,
सीता जी को निमित्त बना करके ही तो प्रभु ने उनका वध किया। और यहाँ महाराज जनक जो धनुष यज्ञ कर रहे हैं का उसको तोड़ करके उन्हें पाने की जो लीला उनके द्वारा हुई उसके मूल में भी सीता जी को देख करके ही भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए प्रस्तुत हो। नहीं तो आप जानते हैं जब महाराज के बंदियों ने प्रतिज्ञा किया तो राजा तोड़ने के लिए दौड़ पड़े, पर भगवान राम तो उठे ही नहीं। और जो मुझे सदा से मिली हुई है उनको पाने के लिए मैं प्रयत्न करूं, ऐसे बढ़ के ना समझे क्या हो, वो तो उनसे अभिन्न है। तो अब उठने की प्रेरणा कौन देता? वो स्वामी जी कहते हैं पहले तो लक्ष्मण जी ने तेजोमय भाषण दिया, फिर विश्वामित्र जी ने आज्ञा दिया। विश्वामित्र जी की आज्ञा सुनकर के उठ खड़े हुए, ठाड़ भये उठी सहज सुहाए, थमन जुआ मृगराज ले जाए, और फिर चले। तो सहज ही चले सकल जग स्वामी। उठे तो भी कोई ऐसा नहीं लगा कि बड़े उत्साह में उठे, और जब चले भी तो बिल्कुल सहज गति से चले। अब जब जनक प्रवासी स्त्रियों ने देखा कि जिनको उठने में भी लगता है कोई उत्साह नहीं है, चलने में भी नहीं, वो धनुष क्या तोड़ेंगे? जिसको लगता है कि वो ऐसे रख रहे हैं पृथ्वी की बड़ी कठोर है, हम कैसे जल्दी से जल्दी चले तो धीरे धीरे चले तो विलंब से, लेकिन पहुंच गए। और पहुंच जाने के बाद अब तो धनुष उठा के तोड़ दें, नहीं, अब चारों ओर देखने लगे। सारी जनकपुर की स्त्रियां, जनक प्रवासी घबरा रहे हैं, ये क्या हो रहा? इतने देर बैठे हुए थे, क्या अभी देखना बाकी था क्या? इतने घंटों बैठे रहे, सारा दृश्य देख लिया, अब यहां खड़े होकर के देख रहे। पर भगवान राम देखने जब लगे तो आनंद आया। अब वो जनकपुरवासी स्त्रियों को लगा कि इसीलिए इधर उधर देख रहे हैं कि अब बात हो गए, गुरु जी की आज्ञा से साहस हो नहीं रहा, इसीलिए शायद देर लगा रहे। तो तोड़वाना तो धनुष इन्हीं से है, तो उपाय क्या है? तो जितने जनकपुरवासी हैं वो कितना स्नेह करते हैं श्री राम से कि उन्होंने जीवन में बहुत से पुण्य किए थे, बहुत देवताओं की पूजा किया था। उन लोगों ने तुरंत अपने अपने पुण्यों की याद किया, इतना पाठ किया, इतना जप किया, इतना व्रत किया, इतनी पूजा किया। और बंद पितर सुर सुकृत समारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। हे गणेश जी महाराज, सारा जो पुण्य हम लोगों ने किया है, ऐसी कृपा कर दो कि सारा पुण्य का फल आप लेकर के ऐसा करो कि तोरहु राम गणेश गोसाई, ऐसी कृपा कर दीजिए कि इनसे धनुष टूट जाए। इसीलिए भावुक है, और किसी देवता कोई कार्य नहीं सौंपा। कह सकते थे शंकर जी आप तोड़ दीजिए, तो लगा कि कहेंगे वाह मैं अपने धनुष तोड़ दूं, ये भी अच्छी प्रार्थना रही। और कोई से कह दे तो कहेगा कि भाई तोड़ के शंकर से झगड़ा कौन ले, उनका धनुष तोड़ दे। गणेश जी को पकड़ा, बोले महाराज आप तोड़वा दीजिएगा तो कोई चिंता नहीं, दूसरा कोई आपकी वस्तु तोड़ दे तो क्रोध आ जाएगा। आपके बच्चे से टूट जाए तो आप कह रहे तो बच्चा है, तो अब गणेश जी तोड़वाएंगे तो शंकर जी भी रुष्ट नहीं होंगे और काम बन जाएगा। अब वो सब प्रार्थना कर रहे हैं, वहां से सीता जी व्याकुल हो गई। वो व्याकुल होकर के सब देवी देवताओं को मनी मन मनाव अकुलानी हो प्रसन्न गणेश भवानी बरनायक महेश भवानी गणनायक बरदायक देवा, आज लगे तिनी तो कीनी तू सेवा, बार बार विनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धर धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर। और वो व्याकुल हो रही, सबको देखा, सबके मुख में क्या क्या भाव, राजा कैसे देख रहे हैं, सब लोग कैसे देख रहे हैं। देखते देखते धनुष टूटने की प्रेरणा कब हुई? सबको देखने के बाद अंत में जब उनकी सीता जी पर दृष्टि पड़ी, इतनी व्याकुल हो गई हैं कि उनके आंखों में आंसू आ गए। और आंसू आता है तो आंसू गिर जाओ तो लोकलाज, लोगों को लगेगा ये रो क्यों रही। और आंसू अगर बाहर से भीतर, भीतर से बाहर आ रहे हैं तो क्या करूं? तो तुलसीदास जी ने लिखा, लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। जैसे कोई परम कृपण सोने को घर के कोने में गाड़ दे, कोई न देख ले, इसी प्रकार से श्री किशोरी जी ने उन आंसुओं को अपने आंख के कोने में छिपाने की चेष्टा किया।
कोई नहीं देख पाया उन आंसुओं को, पर श्री राम ने तो देख ही लिया, और कोई देखे चाहे न देखे, और वो दूसरे को उनको दिखाना भी नहीं था। वो तो देखा उसने जो सचमुच कला में निपुण है। इसलिए भगवान श्री राम जब उस जनकपुर के यज्ञशाला में आए तो तुलसीदास जी से किसी ने कहा, इनके विषय में कोई उपाधि तो दीजिए। तो तुलसीदास जी ने यही कहा, राजत राज समाज मह कौशल राज किशोर। समस्त राजाओं के समाज में कौशल राज किशोर जो है विराजमान है। इनकी विशेषता क्या है? बोले विशेषता तो विचित्र ही है। उन्होंने कहा, राजत राज समाज मह कौशल राज किशोर, श्यामल कौर किशोर बर, और विश्व विलोचन चोर। ये बहुत बड़े चोर हैं। मानो राजकुमार चोरी करे तो किसी को विश्वास होगा ही नहीं, पर सच बात तो यह है कि ये चोरी की कला में बड़े निपुण है। लोचन सुखद विश्व चित चोरा, ये उपाधि भक्तों ने भगवान कृष्ण के संदर्भ में भी चोर की उपाधि, और श्री राम तो राजकुमार के रूप में भी है। तो सीता जी के आंख के कोने के आंसू संसार में कहीं नहीं कोई नहीं देख पाया, पर वो चोर ही क्या, जो कोने में गड़े हुए सोने को देख ले, वो समझ गए, और वह कोने का आंसू दिखाई दे गया। और तुरंत गोस्वामी जी ने कहा, इतना विलंब जो लग रहा था समाप्त हो गया। क्या? बोले, सिंह ही बिलोकी तकव धनु कैसे, चितव गरुण लघु या नहीं जैसे, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाए। मानो श्री सीता जी के आंखों का आंसू, उनकी व्याकुलता ही ईश्वर को प्रेरित कर सकती है कि वह धनुर्भंग है, और उस धनुर्भंग के द्वारा जनक सुखी हो जाए, जनकपुरवासी स्त्री पुरुष सुखी हो जाए। मानो ईश्वर के अंतर हृदय में अगर कोई वह वृत्ति उत्पन्न कर सकता है तो जनक नंदिनी सीता है। वही वृत्ति रावण के वध के लिए भी आवश्यक है, और वही वृत्ति यहाँ पर धनुर्भंग के लिए भी है। मानो हमें ऐसे ईश्वर की आवश्यकता नहीं है जिसमें क्षोभ नहीं है तो बहुत अच्छा अपने लिए होगा, कहे कि भाई कोई कष्ट आ जाए तो उसको क्षोभ नहीं होता। हमें तो ईश्वर चाहिए ऐसा कि जो हमारे दुख को देख करके दुखी हो जाए, क्षोभ आ जाए, व्याकुल हो जाए, तभी तो हमारे दुख को मिटाने की चेष्टा करेगा। पर यह क्षोभ की वृत्ति उत्पन्न करना जो है, वह दिव्य भावना जीवों में कहाँ है? निरंतर हम लोग क्षोभ में ही तो रहा करते हैं, लेकिन जब वो श्री किशोरी जी सामने होती है तब वो प्रभु को प्रेरणा प्राप्त होती है। और उस प्रेरणा का मानो संकेत यही था कि यह पुष्पवाटिका का प्रसंग माने। फिर वही सूत्र कि सीता जी पर तो है ही नहीं, स्वयं श्री राम ही सीता भी बने हुए, और अपना ही रूप अपने को देख करके मन में प्रसन्न हो रहे हैं, या मन में पाने की कामना उत्पन्न हो रही है, लालसा उत्पन्न हो रही है। और यह पुष्पवाटिका की जो लीला है वो तात्विक अर्थों में मानो यह है कि जब हमारे अंतःकरण में कथा सुन करके उत्कंठा उत्पन्न हो, प्रभु को पाने की व्याकुलता उत्पन्न हो, हम संत और सद्गुरु के पीछे चल करके ईश्वर की खोज करने का प्रयास करें, तब उसका परिणाम होता है कि ईश्वर दृष्टिगोचर होता है। और वो इस लता कुंज में, और उसके बाद जब सब में व्याकुलता है तो गोस्वामी जी ने कहा, लता भवनते प्रगट भी, भाई प्रगट कृपाला अयोध्या में भी प्रकट हुए और आज मिथिला में भी प्रकट हो रहे हैं। और इसका अर्थ है कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, सर्वकालिक है, पर हमारे और आपके जीवन में जब प्रकट हो जाए, बस मूल सूत्र है प्रकट हो जाने का। कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि ईश्वर जब सर्वत्र है तो फिर ये क्यों महत्व दिया जाता है कि संतों की वंदना करो, असंत में भी ईश्वर है कि नहीं? तो उन्होंने तुरंत यही कहा कि सब घट मेरा साइया सुनी सेजन कोई। संसार में जितने जीव हैं, हमारा स्वामी उस हृदय की सैया पर, सैया शब्द का प्रयोग करके उन्होंने मानो सबसे बड़ी बात कह दी। आप जब सोते हैं तो सैया पर बैठते हैं, तो आप सैया पर नहीं बैठ करके अन्यत्र बैठते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि संसार के समस्त जीवों के हृदय की सैया पर ईश्वर है। मानो उसका अर्थ है तो सो रहा। तो संत कौन है? बोले बलिहारी व घट की
जा घट परगट होए। धन्य है उस हृदय की, उस घट की जहां पर वह ईश्वर सोया नहीं हुआ है बल्कि प्रकट है। और यही संकेत मानो इस साधना के पश्चात लता भवनते प्रकट भे ते ही अवसर दो भाई। और वहां पर निकसे जन जुग विमल विधु जलद पटल वे लगाई का वस्तुतः यह श्रृंगार की लीला थी, दिन में संपन्न हो रही थी, इसलिए मानो दिन में ही रात्रि की सृष्टि की गई। राम को सूर्य नहीं बनाया गया, श्री राम तो सूर्य वंश में है, बार बार उनको सूर्य कहा जाता है, पर इस समय सीता जी जब श्री राम को देखती हैं तो शरद शशि जनुचितो चकोरी और लता भवनते प्रकट भे ते ही अवसर दो भाई निकसे जनु जुग विमल विधु जलद पटल भी लगाए। और इस तरह से ईश्वर मानो अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है जब हमारे अंतर हृदय में भावना और प्रीति होती। और इस तरह से एक और साधना का पक्ष और दूसरी ओर यहां पर एक शब्द बोले बिना मिले बिना जो अद्भुत लीला हो गई उसको तो केवल भक्त और रसिक ही समझ पाए। बाहर तो यही लगा कि श्री राम ने सीता जी को देखा और सीता जी ने श्री राम को देखा और चले गए वो गुरु जी के पास और वो महल में। पर गोस्वामी जी ने कहा कि इसके पहले विवाह हुआ और विवाह के बाद अगर मिलन न हो तो विवाह तो अधूरा रह गया। तो उन्होंने दिखाया कि नहीं, मिलन भी हो गया, पुष्प वाटिका में मिलन भी हो गया, शरीर नहीं। तब गोस्वामी जी ने क्या मधुर श्रृंगार, एक शब्द में इतना श्रृंगार उन्होंने प्रस्तुत कर दिया कि उससे बढ़कर के श्रृंगार का एक शब्द किसी साहित्य में आपको नहीं मिलेगा। क्या भगवान राम को सीता जी पहले जब वो देखती हैं तो ऐसा लगता है कि श्वेत कमलों की वर्षा हो रही। जब दूल्हे का स्वागत करते हैं, किसी का स्वागत करते हैं तो फूल बरसाते हैं, तो वहां तो वाटिका थी पर श्री सीता जी ने वहां के फूल लेकर के नहीं बरसाए, अपनी दृष्टि के ही वृष्टि करके उन्होंने मानो फूलों की वर्षा कर दी। वो जह विलोक मृग सावक नैनी जनुतः बरिस कमल सित श्रेणी। और फूल की वर्षा करने के बाद स्वागत किया गया। दूल्हे को किस मार्ग से लाया जाए? बोले लोचन मग, नेत्र की दृष्टि के द्वारा ही फूलों की भावमयी वर्षा की गई और नेत्र मार्ग से फिर उनको ले आया गया हृदय में। और उसके बाद आप जब किसी को लाते हैं, किसी व्यक्ति को भी बुलावें तो आप उसकी सेवा करते हैं, उसको नाना प्रकार से सत्कार करते हैं। वो स्वामी जी से किसी ने कहा कि श्री राम आ भी गए, हृदय में नेत्र मार्ग से आ गए, आगे? बोले आगे के विषय में हम मौन है। क्यों? बोले दीन है वो पलक कपाट सयानी। पलकों का किवाड़ जब बंद हो गया तो भीतर क्या हो रहा है इसे देखने का अधिकार दूसरे को कहा। मानो महामिलन, जो ईश्वर और शक्ति का महानतम मिलन है, वह भाव राज्य में संपन्न हो गया और बहिरंग जगत में वह जो लीला चलती रही, यह तो अनंत कथा है। अनगिनत दिन भी कहें तो उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता, समय तो भगता ही चला जाता है। तो अब मैं यही कहूंगा, यह जो प्रभु के दिव्य मिलन की गाथा है, अगर हमारे अंतर हृदय में प्रभु का मिलन हो जाए तो हमारे हृदय की जो दुर्वृत्ति है, दुर्वासनाएं हैं, वो स्वयं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। और कम से कम पूरी तरह से न हो तो कथा में इतना तो आप अनुभव ही कर रहे हैं। अब आप इसमें बैठे हैं तो चिंता विंता लेके बैठेंगे तो क्या सुनेंगे, आप सोच लेके बैठेंगे तो क्या सुनेंगे। आप जब सब कुछ छोड़ करके सुनते हैं तो उस समय हमारे हृदय से स्वयं वो विकार दूर रहते हैं। इसलिए हम प्रभु से ये प्रार्थना करें कि हम लोगों के अंतर जीवन में, अंतर हृदय में प्रभु पधार करके अपनी लीला विलास के द्वारा, अपने उस दिव्य रस के द्वारा हमारे हृदय में रस का संचार करें और जीवन के बहिरंग और अंतरंग जो दुर्गुण है उनका विनाश करें। इस भावना के साथ आप लोगों के प्रति मंगल कामना